ये कहानी है एक प्राचीन पहाड़ी नगर की, जो सुंदरता और धार्मिक महत्व के साथ विशेष है। लेकिन आजकल के मानवों की क्रियाशीलता ने इसके सौंदर्य को बिगाड़ दिया है। जब इस नगर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया तो लगा कि पहले जैसा अब यहाँ कुछ नहीं रहा। तो आइए सुनते हैं उस नगर की कहानी, खुद उसी की जुबानी। मैं हूँ गोपेश्वर, देवभूमि उत्तराखंड में स्थित ऊंचे हिमालय की गोद में बसा एक बेहद रमणीय और प्राचीन धार्मिक नगर। एक ऐसा नगर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक मान्यताओं व स्थलों और सुहावने मौसम के लिए काफी प्रसिद्ध था। मैं भगवान शिव के अनन्य निवास स्थलों में से एक हूँ। मुझ में भगवान शिव के गोपीनाथ रुद्रनाथ रूप का निवास है, जिस कारण मेरा नाम गोपेश्वर पड़ा। यहाँ रहने वालों ने मुझे कई सुंदर नाम दिए हैं। कभी मैं पहाड़ों का राजा कहलाता हूँ, तो कोई मेरी तुलना स्वर्ग से करता है। मेरी प्रसिद्धि अब विदेशों तक भी फैल चुकी है। जो लोग यहाँ से जा चुके हैं या जिन्होंने मेरे बारे में केवल सुना है, वो भी अब इस आधुनिक युग में मेरी सुंदरता से अपरिचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरी सुंदरता का वर्णन है। लोग मेरे चित्रों, संगीत अथवा ब्लॉग आदि के माध्यम से मुझे देख सकते हैं और सराहना भी करते हैं। लेकिन सोचने का विषय ये है कि क्या ये सब सत्य है? अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब अब वास्तविक सा प्रतीत होता है। आधुनिकता के इस दौर में मैं अपने अस्तित्व को धूमिल होता देख रहा हूँ। क्योंकि ये सभी बुद्धिजीवी केवल वही सब कुछ दिखाते हैं जिससे इनकी उन्नति हो। वास्तविकता से परिचय आज मैं आपका करवाता हूं। ये है वास्तविकता। ये गलियां जो गंदगी से भरी पड़ी हैं, जिन पे चलने वालों को भी कभी कभी समझ नहीं आता कि अपने कदम कहां रखें। ये बदहाल बाजार और सड़कें जिसमें इंसान कम और बिखरा हुआ कचरा व आवारा पशु ज्यादा दिखाई देते हैं। अब ये तो पशु हैं, इन्हें सफाई और गंदगी की समझ कहां। किंतु खुद को सबसे उन्नत प्राणी कहलाने वाले इंसानों का क्या? इन्हें तो सब पता है, फिर भी जानबूझकर नासमझ बन जहां तहां कूड़ा बिखराना इनकी आदत बन चुकी है। तो फिर कैसे ये खुद को उन पशुओं से ज्यादा बुद्धिमान कहला सकते हैं? मुझे तो मनुष्यों और पशुओं में कोई भी भेद नहीं दिखता, बल्कि मुझे ये मनुष्यों से ज्यादा बुद्धिमान लगते हैं। क्योंकि मनुष्यों द्वारा फेंका हुआ कचरा ये तो खा के खत्म कर देते हैं, फिर चाहे इसके बाद ये अस्वस्थ पड़े या इनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। मनुष्य को
इन सब बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सबसे बुद्धिमान जीव है ना। अब मैं पूछता हूं कि क्या प्रकृति के साथ समन्वय बना के चलना बाकी सभी जीवों की जिम्मेदारी है, सिवाय मनुष्य के? या फिर इसे सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बता के अनदेखा करना यही इनकी बुद्धिमत्ता है? क्या मनुष्य को जलवायु में होता ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता? ये अनियंत्रित गति से बढ़ता हुआ तापमान, क्या किसी को भी इसका एहसास नहीं होता? क्या शुद्ध व दूषित हवा का भेद मनुष्य को समझ नहीं आता? सरकार ने तो सुविधाएं देकर आपका काम आसान कर दिया है। सफाई कर्मी तो प्रतिदिन आकर सफाई कर रहे हैं और कचरा ले जाने वाला वाहन भी प्रतिदिन आकर घर घर से कचरा लेकर जा रहा है। इसके पश्चात भी कुछ दुर्जन खुले में कचरा फेंक के चले जाते हैं। गौ माता की सेवा के नाम पर घर का बचा हुआ बासी भोजन रास्ते में यूं छोड़ देना आपको पुण्य का नहीं, पाप का भागीदार बना रहा है, क्योंकि आप उस व्यक्ति की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं जो अभी अभी उस जगह पर सफाई करके गया है। अंततः मैं आप सभी मनुष्यों से केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी अपार प्रगति करें, किंतु प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं, उसके साथ समन्वय बनाकर, उसे सुरक्षित रखकर। क्योंकि मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि यदि आप प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ेंगे तो प्रकृति अपना संतुलन बनाना भली भांति जानती है। और जब प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाएगी तो फिर वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। उसके क्रोध के कारण आए विनाश का प्रभाव हर एक प्राणी पर पड़ेगा, जो शायद ना आप लोग चाहेंगे और न मैं। विगत कुछ वर्षों में आप ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति अस्तित्व में नहीं है जो प्रकृति को अपना कार्य करने से बाधित कर सके। ईश्वर भी साफ सुथरे स्थान में ही निवास करते हैं और इसी में प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि उनके लिए सभी प्राणी समान हैं। क्योंकि ये प्रकृति उन्हीं की तो संरचना है, अथवा आप कह सकते हैं कि प्रकृति और ईश्वर एक ही हैं।